तीसरा है जेल वार्डर की भर्ती के लिए। तो इस अध्याचन के लिए आप देखोगे 2833 पद हैं। इसकी विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। यानी इसका देखिए, इस अध्याचन कुल इतने पदों पर विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। हालांकि इन्होंने इसके लिए नहीं लिखा है कि ये हमें मिल चुका है शासन से, जैसे औरों में दिखा कि अध्याचन मिल चुका है, तो यहां पर अध्याचन मतलब ये प्रस्तावित ही लिखा है, तो ये प्राप्त नहीं हुआ है अभी। बाकी दोनों में प्राप्त लिख दिया है, अध्याचन प्राप्त हुआ है, लेकिन जेल वार्डर पे ऐसा नहीं लिखा है। पर विज्ञप्ति का प्रकाशन फिर भी इन्होंने अप्रैल माह के अंत तक दे दिया है। तो ये तीनों भर्तियां हो सकता है साथ में देखने को मिले। क्या ये 3 अलग अलग भर्ती होंगी? जी हां, 3 अलग अलग ट्वीट से ये साफ नजर आ रहा है कि ये 3 अलग अलग फॉर्म आ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यूपीएसआई इतने में अगर टोटल एक साथ करूं तो उत्तर प्रदेश पीएससी, आप देखिए यहां से लेकर के और घुड़सवार पुलिस तक, ये आप देखेंगे तो ये एक साथ है। ये भर्तियां, ये एक अलग भर्ती, ये दूसरी भर्ती और ये तीसरी भर्ती। क्या एक बच्चा 3 फॉर्म भर सकता है? जी हां, तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है। ठीक है, और 3 एग्जाम होंगे क्या? हाँ, हो सकते हैं। एक संभावना यह है क्योंकि जेल वार्डर में बहुत चेंजेस नहीं है और उसकी विज्ञप्ति अलग से भेजी गई थी, शायद इसलिए अलग से ट्वीट किया गया हो सकता है ये इसको भी इसके साथ ही शामिल कर ले। ठीक है, तो फिर 2 ही फॉर्म हो, एक यूपीएसआई का और एक ये अलग अलग भर्तियों का। समझ में आ गई? तो ये बात कब पता चलेगी? जब विज्ञप्ति आएंगी उसके बाद ही ये संभावना जताई जा सकती है। तो जेल वार्डर 2833 पद है और टोटल ये सबके मिला दूं तो ये 26,596 पद बन रहे हैं, जो मैंने इस पर डाला हुआ है थंबनेल पर। चलिए, तो अब ये मैंने भर्तियों की जानकारी दे दी है और ये सब फॉर्म कब तक आ रहे हैं? अप्रैल एंड, जो भर्ती बोर्ड ने सूचना दी है अप्रैल एंड तक ये सारी संभावनाएं मिल रही हैं आपको। अब बच्चों आप लोग